करें स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनदीप सिंह फ्रॉम हिम्स हॉस्पिटल। आज का जो वेबिनार हम स्टार्ट करेंगे उसका टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसी डिजीज बन चुकी है आज के डेट में, जो हमारे डाइट और हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। और आज देखोगे आप तो आज की जनरेशन में काफ़ी आपको ओबीस पर्सन मिलने को देखने को मिलेंगे, जो हर एक 10 में से ऑलमोस्ट 5 इंसान ऐसे हैं जो ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। ठीक है। तो ओबेसिटी आज की डेट में खुद में एक बीमारी बन चुकी है और इस पे फोकस करना और इसका प्रॉपर से इसको हमें ठीक करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो इससे पहले कि ओबेसिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको कैसे कम किया जाता है, उस पर बात करते करते मैं साइड में स्लाइड्स चलाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक बार स्लाइड्स में आप देखते भी जाओगे, आपको मैं समझाता भी जाऊंगा। स्लाइड स्टार्ट करवा दो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी। तो मोटापा यानी कि ओबेसिटी होता क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी को इकट्ठा होने पे होती है। ठीक है। इससे सेहत पर यानी कि आपकी हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और ये जो है काफ़ी रूट कॉज बनता है काफ़ी बीमारियों का, जिसमें आपकी की डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सब इंक्लूड होते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो है लाइफ स्पैन भी कम हो सकता है। नेक्स्ट। अब आप ओबीज हो यानी कि आप मोटापे का शिकार हो या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड। बस इसके लिए जो जरूरी है आपको जानना कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, यानी कि आपकी एज, आपकी हाइट और आपकी बॉडी वेट के अनुसार कि आप अंडर वेट हो, ओवर वेट हो या हेल्दी वेट को, ये आपको कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे कि आप स्क्रीन पे देखोगे स्लाइड पे कि आपका बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। आप अपना वेट इन किलोग्राम यानी कि मान लो आप 100 kg के हो, तो आपने वो किलोग्राम में जो है आपने जो वेट डालना है, और नीचे आपकी हाइट इन मीटर्स। मान लो कोई 1.7 मीटर है, कोई 1.8 मीटर है, या जितने भी मीटर है, यानी कि आप सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करोगे, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर। ठीक है। तो उसका स्क्वायर से उसको डिवाइड करना अपने वेट को। फिर आपका जो रिजल्ट्स आएगा, आप नीचे एक टेबल बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। अगर आपका बीएमआई जो कैलकुलेट करने के बाद बिलो 18.5 आया, यानी कि 18, 18.5 से कम आया, तो यानी कि मतलब उसका हुआ कि आप अंडर वेट हो, आपका जो आइडल वेट होना चाहिए उससे वो वेट कम है। और अगर आपका बीएमआई जो है वो 18.5 से 24.9 तक आया, तो आप एक हेल्दी वेट कैटेगरी में आते हो। ठीक है। यानी कि आपका एज और आपकी हाइट के अनुसार आपका बॉडी वेट परफेक्ट है। और अगर आपका बीएमआई 25 से 29.9 तक आता है, तो आप ओवर वेट की कैटेगरी में आते हो, कि यानी कि आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से आपका जो बॉडी वेट होना चाहिए वो ज़्यादा है। और जो 30 के ऊपर होता है, यानी कि आपका बीएमआई अगर 30 या इससे ज़्यादा आता है, तो आप ओबीस कैटेगरी में गिने जाओगे, कि यानी कि आपको ओबेसिटी का दिक्कत है। अब मैं आपको एक टास्क दूंगा कि जितने भी अभी वेबिनार में जुड़े हैं, अराउंड 150 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो वो जो है अपना जो बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अपना वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर करके डिवाइड करना है। ठीक है। तो आपको 1 मिनट दिया जाएगा, आप उसमें कैलकुलेट कीजिए। फिर अपना जो है डाइट, मैंने टेबल आपको शेयर किया हुआ है, इससे कोरिलेट कीजिए कि आप अंडर वेट हो, ओवर वेट हो या क्या हो। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, आप सभी एक बार कैलकुलेट कीजिए। ओके। सो आप सभी ने अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लिया होगा। तो आपका जो भी बीएमआई आया है वो अपना चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। ठीक है। लेटर ऑन मेरी टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको प्रॉपर गाइड करेगी। अब आगे बढ़ते हैं कि ओबेसिटी अगर है
तो वो कितने प्रकार की हो सकती है, किस किस तरह की ओबेसिटी हो सकती है। स्लाइड स्टार्ट करना। सबसे पहले हम ओबेसिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले ओबेसिटी आती है, वो आती है इनएक्टिविटी ओबेसिटी। यानी कि आजकल की ज़्यादातर जो ओबेसिटी है, हमारे जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, हम बहुत इनएक्टिव रहते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है। यानी कि हम बस खाते पीते हैं, सोते हैं, जो भी हमारी जो सिटिंग जॉब है, तो इसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो इसकी वजह से भी जो मैक्सिमम पीपल आजकल जो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आती है फूड ओबेसिटी, हमारा डाइट, हमारा जो आजकल का ओवरटेक ऑफ इनटेक ऑफ जंक फूड, ठीक है, हमारा जो खान पीन है, ठीक है, अनहेल्दी खाना खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो हेल्प करती हैं ओबेसिटी को बढ़ाने में। तो हमारा जो खान पीन है उसकी वजह से जो ओबेसिटी बढ़ती है उसको हम कैटेगराइज करते हैं फूड ओबेसिटी में। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं एंग्जाइटी ओबेसिटी। मोस्ट ऑफ द पीपल इन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, काफ़ी लोग जो आजकल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से जो हैं वो जूझ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से, उनकी मेडिसिन की वजह से या फिर स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से, दैट विल लीड टू ओबेसिटी, यानी कि उसकी वजह से भी ओबेज हो सकते हो आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वेनस ओबेसिटी। अब वेनस ओबेसिटी क्या होती है, जब आपकी शरीर की नसें यानी कि वेन्स जो हैं प्रॉपर खून का सर्कुलेशन नहीं कर पाती हैं, तो आपके लेग्स में, यानी कि आपकी टांगों में, पैरों में, शरीर के निचले हिस्से में जो है सूजन और चर्बी बढ़ने लगती है। तो इस तरह का जो मोटापा होता है उसे हम कहते हैं वेनस ओबेसिटी। नेक्स्ट, उसके बाद आता है ग्लूटन ओबेसिटी। ग्लूटन ओबेसिटी क्या होता है आपको पता होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं ग्लूटन एलर्जिक होते हैं, उनको जो है ग्लूटन डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिनको ग्लूटन पच नहीं पाता है, तो उनको जो है इनडाइजेशन की वजह से या टॉक्सिन्स इकट्ठा होने की वजह से जो है उनका प्रॉपर से ग्लूटन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से भी जो है ओबेसिटी का जो उनको शिकार होना पड़ता है। नेक्स्ट, एथ्रोजेनिक ओबेसिटी। एथ्रोजेनिक ओबेसिटी क्या होती है, जैसे वेनस ओबेसिटी होती है वैसे एथ्रोजेनिक ओबेसिटी होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो अधिक चर्बी है वो आपके खून की नसों में यानी कि आर्टरीज में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और इस तरह इसकी वजह से आपका जो शरीर का जो फैट है वो बढ़ने लगता है। तो इसको जो कहते हैं एथ्रोजेनिक ओबेसिटी के अंडर कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट, अब ओबेसिटी की से आपके शरीर में क्या क्या इफेक्ट आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिस्क फैक्टर, यानी कि ओबेसिटी की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी चय अपचय की प्रक्रिया डिस्टर्ब होने की वजह से आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। जैसे कि आप स्लाइड में देख पाओगे, आप किस किस चीज़ के रिस्क फैक्टर में आ जाते हो। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि आपको हृदय यानी कि दिल के संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, हार्ट डिजीज के प्रोन हो जाते हो आप। नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि जो ओबीस पर्सन होते हैं उनको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी डिजीज, आपको किडनी के डिजीज होने के रिस्क बढ़ जाता है। फैटी लीवर मोस्ट कॉमन है, ओबीस पर्सन में फैटी लीवर हो जाता है। और गॉल स्टोन, यानी कि आपके पित्त की थैली में यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसके साथ हम देखेंगे ओबेसिटी का आपका शरीर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है। आपको एस्थमा हो सकता है, यानी कि अस्थमा हो सकता है, बैक पेन हो सकती है, गाउट के शिकार हो सकते हो, स्लीप एपनिया हो सकता है, या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, या फिर ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम हो सकता है। अगर आपका शरीर का वजन ज़्यादा होगा तो आपके घुटनों पे उनका पूरा भार पड़ेगा, बिकॉज घुटने जो है हमारे नी ज्वाइंट जो हैं वो वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स हैं, तो जितना आपका वजन होगा उतना प्रॉपर उन पे बार बार स्ट्रेस आता रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे अर्ली एज जो है ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसके साथ हम एक वीडियो पे प्ले करके देखते हैं कि हमारे जीवन में योगा का कितना महत्व है। तो ये जो वीडियो प्ले करूंगा इसमें जो हमारे एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, ठीक है, जो हमारा हॉस्पिटल है एक मेदांता हॉस्पिटल, उसके ऑनर हैं डॉक्टर नरेश त्रिहान। तो उनका क्या कहना है योगा के बारे में, एक बार सुनते हैं। So basically, one says all these things that we are saying are correct. One, you should know your body to know what is wrong with it. Have you inherited or have you inherited certain tendencies like high cholesterol or tendency for diabetes or something? वो तो अलग you can treat it. The earlier you can, the better it is because you become conscious. You can avoid diabetes. You can avoid heart disease, provided you know you have a tendency. Second thing is keep your muscle mass intact. And I don't think that there is anything better than yoga that actually encompasses the whole thing. It's like weightlifting of your own body weight.
So you do 20 Surya Namaskars, you have already built your muscle and you have already done weightlifting and you have already shaped your abdomen. So yoga is actually, I'm sorry, I'm sounding like some of the other leaders of this country, but So there's a school of but I yoga is this, for 35 years I've been doing yoga since I came back to India. 20 years before that in US, of course, there was no knowledge of yoga. But I think happiness, being being aware of yourself, and relationships are the best recipe for life. Own your body. Don't outsource it to medicines or to doctors. You be your doctor. तो देखा आपने, जैसे कि वीडियो में देखा होगा कि इसमें क्या बताया गया है कि आपको अपने शरीर को खुद पहचानना होगा कि कब वो प्रोन हो चुका है डिजीज में। आपके बॉडी खुद आपको सिग्नल्स देती है कि आपके शरीर में कोई बीमारी आने वाली है। तो इट्स वेरी वाइज कि आप पहले से अपनी बॉडी को जानो कि आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं। पहले से अपना डाइट और लाइफस्टाइल सुधारो ताकि फर्दर किसी बड़ी डिजीज में कन्वर्ट ना हो। और सबसे बेस्ट है इसके लिए कि आप अपनी डाइट लाइफस्टाइल के साथ साथ योगा अपनी जीवन शैली में अपनाओ। जैसे कि इस वीडियो में बताया कि आप डेली के बेसिस पर अगर 20 सूर्य नमस्कार भी करते हो तो आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। इसके आगे हम थोड़ा सा ओबेसिटी पे और बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करना। ओबेसिटी की वजह से आपकी बॉडी में और क्या क्या इंपैक्ट आ सकते हैं। आपका जो एंडोक्राइन चेंजेस हैं वो हो सकते हैं, यानी कि आपके हार्मोनल लेवल पे चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। आपके इंक्रीज कोर्टिसोल प्रोडक्शन हो सकता है, यानी कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाओगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको डायबिटिक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन फीमेल्स क्या होता है, डिक्रीज सेक्स हार्मोन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है बाइंडिंग ग्लोबुलिन इन वुमेन जो है वो कम हो जाती है। डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल्स इन मैन, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होते हैं वो मैन में जो है वो कम हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ ओबेसिटी में क्या होता है कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट। इसी के साथ साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में जैसे कि पहले बताया आपको डायबिटीज़ हो सकता है, लीवर की डिजीज़ हो सकती हैं, और सबसे कॉमन जो होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, यानी कि डिसलिपिडीमिया आपको हो सकता है। नेक्स्ट। मॉर्बिडिटी एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, यानी कि जो पर्सन ओबीज हैं उनको हाई रिस्क किस चीज़ का रहता है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, हार्ट के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स यानी कि आपके डाइजेशन और पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें क्या होता है शुगर, बीपी, थायराइड, ये सब इंक्लूड होता है। आपके जो है प्रोस्टेट, ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोई एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। नेक्स्ट। इसी के साथ साथ एक मैं वीडियो प्ले करूंगा, उसमें क्या बताया गया है कि आज की डेट पे हम जो हैं बीइंग इंडियन, हम अपनी पैथी को चूज ना करके, हमारी पैथी जो है वो आयुर्वेद है जो पिछले 5,000 सालों से इंडिया में है, लेकिन हम अपनी पैथी को चूज ना करके हम फॉरेन यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन को चूज करते हैं, प्रेफरेंस उनको देते हैं। बट अगर हम बीइंग इंडियन हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपना आयुर्वेद चुनेंगे तो हमें कितना अच्छा बेनिफिट हो सकता है, हम कितने साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, कितनी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने आप की पैथी पे विश्वास रखना होगा। इस वीडियो में हमारे जो बॉलीवुड सुपरस्टार हैं अक्षय कुमार जी हैं, वो एक किसी आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर में गए थे। वहाँ पे उन्होंने 14-15 दिन बिताए, और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि वहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो इंडियन ना होके फॉरेन लोग हैं। तो मैक्सिमम आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर में जो वेलनेस सेंटर में जो है मैक्सिमम इंडियन ना होके फॉरेनर्स आते हैं। और इसकी वजह क्या है, हमारा अपनी पैथी पे लैक ऑफ ट्रस्ट होना। तो उसी एक बार वीडियो को देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊँ, बाय गॉड, जन्नत की फील आ गई। न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न ब्रांडेड कपड़े। एक सादा पहना हुआ सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते रहा हूँ। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस किए हैं वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हैं, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है।
और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है, जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। जी। तो उन्होंने यही बताया कि हमारा जो देश है उसमें काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के थ्रू है, लेकिन फिर भी हम फॉरेन पैथी की तरफ भागते हैं। और आगे ओबेसिटी पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलाना। ओबेसिटी की क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस किस वजह से हो सकता है? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, आपके बिहेवियर या लाइफस्टाइल फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। कोई बीमारी हो उसकी वजह से हो सकता है, मेंटल इलनेस या जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। आगे करना स्लाइड। आपकी डाइट यानी कि आपका खान पान, जो मैक्सिमम हम गलती करते हैं, तला भुना खाना, स्वीट चीज़ें खाना, मीठा खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, इसके अतिरिक्त कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना, इनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, ठीक है। और यह बार बार खाना, ठीक है, अभी हमने डिनर किया, डिनर के बाद दोबारा अभी डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, दोबारा खाना खाना, इन सब से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है आप इनडाइजेशन कॉज करता है, प्रॉपर से डाइजेस्ट फूड नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है और आपको ऑब्वेसिटी हो सकती है। नेक्स्ट, आपके बैठे रहने की जीवन शैली, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैक्सिमम पॉजिटिव जो फैक्टर है ओबेसिटी के लिए, यानी कि लगातार बैठे रहना, ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, इससे क्या होता है, आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती। अब आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है, वो एक्यूमुलेट हो रही है, तो उसकी वजह से आपका जो है बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन होगा, तो आपको ओबीज हो ही होंगे। नेक्स्ट, दवाएं और मोटापा। कुछ एक दवाइयां हैं, जैसे कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं, कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी की दवाइयां खा रहा होता है, या फिर किसी तरह का कोई स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, कोई एंटी डिप्रेसेंट, या कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन, या कोई बीपी की मेडिसिन लेते हैं, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड थायराइड या किसी और चीज़ की मेडिसिन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपकी जो है भूख यानी कि एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है, और आपकी बॉडी में जो फैट और वाटर की रिटेंशन या एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक वन ऑफ द कॉज होता है आपके ओबेसिटी के फैक्टर्स में। नेक्स्ट, बीमारियां। कुछ एक बीमारियां जैसे कि थायराइड हो गया, ठीक है, आपने सुना होगा कि थायराइड होता है तो या तो इंसान मोटा हो जाता है या तो पतला हो जाता है। तो यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म में, जिसमें इंसान मोटा होता है, उस कंडीशन में, पीसीओएस में, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर्स में, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल असंतुलन पे जो है ओबेसिटी का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट, मेंटल इलनेस, वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, उसमें भी क्या होता है, आपके एंग्जाइटी की या तनाव की वजह से आपका जो है ओबेसिटी जो है बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिक्स। किसी किसी में आपने देखा होगा जिनके माँ बाप जो है ओबीज हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी ओबीज होते हैं। तो कई बार जो होता है, ओबेसिटी जो है वो जीन्स में भी होती है, वो जेनेटिक लेवल पे भी होती है, आनुवांशिक भी होती है, ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन भी आगे फर्दर बढ़ती है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट ओबेसिटी। ठीक है, अब तो हमने बात कर ली ओबेसिटी क्या होती है, किस वजह से होती है, और क्या क्या होती हैं। अब बात करते हैं इसको रोका कैसे जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपने करना है अवॉइड स्ट्रेस, यानी कि आपने एक्स्ट्रा तनाव लेना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सबको अवॉइड करना है, ठीक है। प्रॉपर, अगर आप कोई ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, एंग्जाइटी ज़्यादा है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छा इलाज है, आप वो लीजिए और स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। ईट हेल्दी, अपनी लाइफस्टाइल में से जो है जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बाहर का कोई भी चीज़ जो है जो अनहेल्दी है उसको खाना छोड़िए। घर का बना नॉर्मल सादा खाना खाइए अलोंग विद द फ्रूट्स एंड सैलेड्स। स्टॉप फास्ट फूड, रीड ऑफ बैड हैबिट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, इन सबको अवॉइड करो। इंड्यूस एक्सरसाइज, अपनी जीवन शैली में एक्सरसाइज को इंक्लूड करो, ठीक है। रोज़ डेली बेसिस पे 1 आवर अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी के लिए दीजिए।
और साथ ही साथ अवॉइड लॉन्ग स्क्रीन टाइम, यानी कि ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टीवी हो गया, या फिर आपका फ़ोन ही क्यों ना हो, उस पर ज़्यादा टाइम तक अपने स्क्रीन टाइम नहीं देना है। नेक्स्ट, ये वीडियो चलेगी क्या है? ठीक है। ये कुछ एक बनाया है हमने कि आपकी जो एपिटाइट है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, और आपकी क्या डेवलपमेंट ओबेसिटी में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं पहले बैठा हूँ, आपका डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग आपको हेल्दी बनाता है, आपका जो फार्माकोलॉजी है, ठीक है, या सर्जरी है, वो आपको ओबीज बनाता है। नेक्स्ट, एक मैं वीडियो प्ले करता हूँ, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि मोटापा कम करने में आयुर्वेद कैसे मदद करता है, ठीक है, और उसी के साथ साथ बाद में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो जिनको भी कोई क्वेश्चन होंगे, कुछ पूछना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है, आपको अनम्यूट किया जाएगा, फिर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले एक टेस्टिमोनियल देखते हैं। मोटापा घटाने के लिए न जाने लोग क्या क्या नहीं करते। उसके लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, हैवी डाइटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट कम नहीं होता। अगर हो जाता है तो दोबारा से गेन होना स्टार्ट हो जाता है और डबल मात्रा में होता है। लेकिन यहाँ पर हिम्स हॉस्पिटल के अंदर केवल 11 दिनों के अंदर 9 किलो वजन कम कर दिया है। हमारे साथ में भाई साहब है, क्या नाम है आपका? अब्दुल हामिद खान, अब्दुल, कहाँ से हैं आप? इंदौर MP। इंदौर एमपी से यहाँ पर आए हैं, और 11 दिनों के अंदर कितना वजन कम हो गया आपका? 1 kg। यहाँ पर कोई हैवी एक्सरसाइज करवाई हो आपने? नहीं। हमारे साथ में यहाँ के हिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुरेश प्रताप सिंह जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हो आप? डॉक्टर साहब, ऐसा कौन सा चमत्कार, कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी कि इनका 11 दिनों के अंदर 9 किलो वजन कम हो गया? देखो जी, चमत्कार तो कोई खास हमने नहीं किया, सिर्फ इनको जो चीजें हैं, प्रॉपर लाइफ स्टाइल हमने इनको सिखाई है, और जो क्लासिकल टेक्स्ट में हमारे थेरेपीज या चीजें करेक्शन मेंशन है लाइफ स्टाइल का, उसको हमने किया है। क्योंकि अभी तक हमारे साथ ये पेशेंट हैं, यही नहीं, आज की जो जनरेशन है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, वेट बढ़ने का या मोटापा आने का, इम्यूनिटी कम होने का। तो उसका एक एग्जांपल, तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, हमारे साथ हैं ये अब्दुल हमीद जी। तो ऐसे बहुत सारे और बच्चे हैं जिसका कम उम्र में वजन बढ़ जाता है, उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं, घुटनों का बहुत जल्दी कमजोर हो जाना, कमर में दर्द होना, लेथार्जिक होना मतलब कमजोरी आना, और इम्यूनिटी कमजोर रहना, बार बार बीमार पड़ना। तो ये जो, अगर इनको हमने सिखाया, ये कोई भी सीख सकता है, वो सिर्फ खाने पीने में कैसा तालमेल रखना है उसका ध्यान रखना होता है। कुछ थेरेपीज हम यहाँ करवाते हैं, उसके साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह सिखा देते हैं, योगा प्राणायाम सिखा देते हैं। अगर इसको ही फॉलो कर सकते हो, तो जो बड़ी बड़ी सर्जरीज हो रही है पेट काट के छोटा करने की या हैवी जिमिंग करने की, उसके लिए आप कभी कभी प्रोटीन ले रहे हो जिससे किडनी फेल हो जाती है, उन चीजों से आप बचोगे, और इजिली नेचुरल लाइफ और डाइट से आप अपना जो वजन भी कम कर लोगे और मेटाबॉलिज्म भी अच्छा कर लोगे। बस यही है हमारे पास। बहुत बढ़िया। हमीद जी, इसके अलावा और आपको क्या महसूस होता है? जैसे कि पहले आपके वजन ज्यादा होने की वजह से घुटनों में भी दर्द रहता था, नी पेन रहता था, और नींद की समस्या थी, आलसीपन रहता था, उसमें क्या आलसी- इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट बहुत है इसमें। आपको आगे और क्या लगता है कि कितने टाइम में आप और कितना वजन कम कर सकते हैं? हाँ, ये तो नहीं बता सकते, फिर भी अभी मैं हूँ यहाँ 40 days तक हूँ अच्छा, जी। कितना वजन कम हो सकता है आपसे? फिर भी टारगेट समथिंग 35 to 40 kgs। 35। जैसा कि अब्दुल जी ने बताया कि 30 से 35 किलो वजन इनका कम हो सकता है। इन्होंने टारगेट लिया है, और बिना टारगेट के कुछ भी नहीं होता। अगर आप भी किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिए गए बस, नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो आपने देखा, ये हमारे पास एक पेशेंट आए थे, ठीक है, और 11 दिनों में इन्होंने अपना जो वजन कम किया 9 kg के आसपास। अब ये कैसे हुआ, हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। पहले कुछ एक क्वेश्चंस लेते हैं, जिनके जो नाम लिया जाएगा वो अपना अनम्यूट माइक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाजमा जी, नाजमा जी, एस हुसैन जी, योगेश जी, जिनका नाम लिया जा रहा है उनको परमिशन दी जा रही है, वो अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एस हुसैन जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, मैंने आज और कल में हिम्स में कांटेक्ट किया था। एक्चुअली मेरा, योगेश जी बात। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए।
तो क्वेश्चन ये था मेरा कि मेरे मिसेस को पैनक्राइटिस का आवाज प्रॉब्लम क्लियर है। नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही हाँ है सर? जी, बोलिए। उसको पैनक्राइटिस में एक गांठ हो गया है। तो पहले ओके, उसका कैंसर का हिस्ट्री था। 2016 में उसका पहला ऑपरेशन हुआ है। 2023 में उसका दूसरा ब्रेस्ट का सी ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ है। और ठीक है। अभी 6-7 महीने से उसको पैनक्राइटिस में एक डॉट दिख रहा है। यानी कि वो ओके गांठ है या सूजन है, वो नहीं पता, क्योंकि वो सर ने, डॉक्टर्स ने बताया था कि इसका जी एंडोस्कोपी करके एफएनएसी कराओ। तो जी। हमने वो कराया नहीं। बीच में हमने थोड़ा सर्च किया था, तो ओके, मनीष जी सर का, आचार्य मनीष जी सर का वेबिनार देखा था। तो कोई बात उन्होंने नहीं, आपने बहुत सही डिसीजन लिया। एफएनएसी आपने नहीं करवाना है, ठीक है। इन केस वो ऐसी हाँ वैसी गांठ होगी तो तो फर्दर वो स्प्रेड कर सकती है। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि उसका एफएनएसी या बायोप्सी वगैरह ऐसा कुछ करवाना नहीं है। तो हमने जी अभी तक वो करवाया नहीं है। लेकिन अब वो जी। हम चाहते हैं कि अपने यहाँ पे उनके हिल्स में उसका कुछ ठोस ऐसा उपाय हो सकता है। ठीक। सर देखिए, एक बार जो मुझे इनकी सारी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, ठीक है। जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया है प्लस इनके स्कैन में क्या आया है, ठीक है, इनकी रिपोर्ट्स में क्या आया है, वो सब एक बार पूरी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार पूरी रिपोर्ट्स विद योर ऑडियो एक बार सेंड कीजिए। मेरी टीम ऑफ डॉक्टर आपको कांटेक्ट करेगी, आपके साथ प्रॉपर एक वीडियो कंसल्टेशन की जाएगी, पेशेंट को देखा जाएगा, पेशेंट की कंडीशन असेस की जाएगी। फिर उसके बाद आपको जो नियर बाय हॉस्पिटल पड़ेगा वहां पे बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इस नंबर पे जो है एक बार इनकी सारी डिटेल शेयर करो, सारी रिपोर्ट्स विद 1 मिनट ऑफ योर ऑडियो, ठीक है, जिसमें इनकी पूरी हिस्ट्री मेंशन हो, वो सेंड करो। फिर मेरी टीम आपको कॉल करेगी, ठीक है। ओके सर। नंबर को नोट कर लेना, चैट बॉक्स में भी ये नंबर डाल दिया जाएगा। तो आप वहां से कॉपी करके बाद में इसको जो है इस नंबर पे रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। फिर प्रॉपर एक बार बात करते हैं, पूरी कंडीशन देखते हैं, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइड करते हैं, ठीक है। सर मुझे और एक पूछना था कि पैनक्राइटिस का कैंसर का जी आयुर्वेदा में कुछ ठोस उपाय हो सकता है? जी बिल्कुल। देखो, पैनक्रेटिक कैंसर जो होता है इट्स क्वाइट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, ठीक है। वेदर इन एलोपैथिक और इन आयुर्वेदा थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रीट करना, लेकिन यस इट इज़ वेरी वेल मैनेजेबल। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि दिक्कत और आगे ना बढ़े, ठीक है। तो यस इट इज़ वेरी हाँ। वेल मैनेजेबल। इसको हम प्रॉपर से इसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। और आपके हिसाब से दूसरा, यानी कि आपने बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो आप कौन सा सेंटर रिकमेंड करेंगे कि वहाँ पे हम जा सके? हमारे जो बड़े सेंटर हैं, ठीक है, वो 7 बड़े हॉस्पिटल हैं, ठीक है, जिसमें से मुरादनगर मेरठ, डेराबस्सी चंडीगढ़, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, नवी मुंबई और मानेसर है। तो आप इन सेंटर में से किसी भी सेंटर में आ सकते हो, ठीक है। कहाँ से बात ओके। कर रहे हो? महाराष्ट्र से हूँ, मीडिया महाराष्ट्र महाराष्ट्र। से। जी, नवी मुंबई आपको नजदीक पड़ेगा, वहां पे आ सकते हो, ठीक है। एक बार जो नंबर दिया उसमें आप पूरी डिटेल शेयर करो, फिर आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। नाजमा जी, मिस्टर एस हुसैन। जी। अ, अंजलि जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैं मैं सर मराठी में बात किया चलेगा? नो मैम, मुझे मराठी नहीं आती। हिंदी या इंग्लिश कोई भी ठीक है। चूज कर। ओके हिंदी में बात करेंगे सर। तो मेरे को ना 16 साल से थायराइड का प्रॉब्लम है। मेरा ओके, वेट बढ़ता ही जाता है। ठीक है। ओके, तो अभी आपको एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो थायराइड के लिए? थायराइड के लिए हाँ 100 mg की शुरू है अभी गोली। अभी करंट बॉडी वेट कितना है आपका? अब अभी 93। 93 kg। और यानी आपकी एज लेकिन कितनी है? 11-10 दिन में इतना बढ़ गया कि यानी 7-8 किलो एकदम झट से बढ़ गया। ठीक है। आपकी एज कितनी है? अभी मेरी 41 है। 41 है, ठीक है। देखो मैम, अभी मैं थोड़ा ट्रीटमेंट आगे आगे और एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, आपने जो है एक बार डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास आना है, बिकॉज आपको थायराइड का दिक्कत है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब है। तो एक बार आपके मेटाबॉलिज्म को हम ठीक करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। आपके डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, आपकी बॉडी के एक बार डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, बिकॉज एट द एज ऑफ 41, ठीक है, काफ़ी हार्मोनल चेंजेस भी आपकी बॉडी में इस वक्त आ रहे हैं। तो पूरा एक बार देखना पड़ेगा, प्रॉपर से आपकी थेरेपीज की जाएंगी, फिर प्रॉपर आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एक बार आप इस नंबर पे कांटेक्ट ठीक है। करो, आपके जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, थायराइड लेवल जो भी आपने टेस्ट करवाए हैं वो इस नंबर पे शेयर करो। मेरी टीम आपको एक बार कांटेक्ट करेगी, फिर आपको एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन करके प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ठीक है। सर ओके मैम। ठीक है सर, चलिए। ओके, थैंक थैंक यू। यू सर। ओके। नाजमा जी, एस हुसैन, अंजलि जी, अंजू जी, अंजलि से तो होगी बात, अंजू जी, उषा जी, श्रेया, हाँ जी, एस हुसैन जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर। हाँ जी, श्रेया जी बोलिए। जी सर, नमस्ते सर। सर मैं पूर्णिया बिहार से बोल रही हूँ। जी। जी, मेरी मदर के लिए मैं बात कर रही थी। मेरी मदर का वेट जो है ना वो 100 केजी के आसपास रहता है हमेशा। ओके। ठीक है, तो मैं उसके लिए, और उनका क्या है, थोड़ा ऑक्सीजन का इश्यूज है। इस मतलब वो 2019 में एक बार बीमार पड़े थे, जब डॉक्टर के जी। पास हम लोग कोलकाता में लेके गए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो वहाँ पे जी। बोला बोला गया कि इनको ऑक्सीजन बॉडी में कम है। और कम वो है। हाँ कम है, तो उनको वो लाइफ टाइम ऑक्सीजन मशीन जो लगाते हैं ना वो लगेगा। जी। तो हमने वो ओके। ऑक्सीजन मशीन खरीदा है। वही वो हर हम्म। दिन लगाते हैं नाइट में, मीन्स 6 to 8 आवर। गर्मी है तो अभी 6 आवर भी लगा लेते हैं, नहीं तो ठंड में 8 आवर लगाते हैं, ताकि वो मतलब ऑक्सीजन मेंटेन रहे। और जी। उनका हेल्थ भी वो एक बहुत बड़ा इश्यूज है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर का कहना है कि आप पहले हेल्थ कम कीजिए तभी आपका कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ एज की उम्र कितनी है? एज सर और मतलब 67 68 के करीब है। 7। इसके साथ उनको शुगर या थायराइड या कोई और बीमारी तो नहीं है? नहीं, उस समय जब बीमार पड़े थे उस समय तो सब कुछ हो गया सडनली, आई डोंट नो कैसे हुआ, लेकिन अभी ओके। कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो चल फिर लेते हैं, चलते फिरते हैं, उस टाइम उनको सांस चलते लेने की हैं, दिक्कत तो नहीं है? स्टिक स्टिक लेके चलती हैं, लेकिन बहुत कष्ट होता है क्योंकि नी में उनका बहुत पेन रहता है। कोई बात नहीं। नी में और एंकल में दोनों में ही उनको काफी पेन रहता है। नो इश्यूज। अभी देखो, इनकी जिस तरह से इनकी सांस लेने की दिक्कत भी है, ठीक है, बाईपैप पे इनको रहना पड़ता है। तो ऐसी जी कंडीशन में क्या करेंगे, इनका डाइट और लाइफस्टाइल सुधारेंगे, ठीक है, इनका डाइजेशन जो इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और डाइट इम्प्रूव करेंगे, ताकि इनका जो है घर पे ही जो थोड़ा वेट कम हो, अलोंग विद द मेडिसिन, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो हम इनको अपने हॉस्पिटल बुला के प्रॉपर से एक बार डिटॉक्सिफिकेशन करवाते। लेकिन जिस तरह जी से इनको सांस लेने की दिक्कत होती है, तो प्रॉपर से ये थेरेपीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सांस लेने की दिक्कत आ जाएगी। तो इनका फिलहाल के लिए हम डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ कुछ एक मेडिसिन होंगी जो काम करती हैं इस चीज़ पे, उसके थ्रू जो हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक बार सर, जो मुझे इनका और एक चीज, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको बीच में, बट इनके इनके साथ मुझे डर क्या लगा रहता है, क्योंकि कभी कभी जैसे आयुर्वेद का ही हो गया, या मतलब जैसे कुछ लोग बताते हैं ना कि आप ये दवाई ले लीजिए उससे सही हो जाएगा, किसी तरह का भी मेडिसिन अगर अलग से विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लिया है हमने, तो वो हम्म। उल्टा उनका रिएक्शन हमने देखा है, 2 बार ऐसा हो गया है। डेफिनेटली होगा, ठीक है। आप ऐसे वैसे कहीं से हर जगह से आयुर्वेदिक मेडिसिन लोगे, ठीक है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ऑथेंटिक जगह से, ठीक है, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर सुपर गाइडेंस की अंडर जो है, ठीक है, आप प्रिस्क्राइब मेडिसिन लोगे तो साइड इफेक्ट नहीं होते। अब हमारे जो संस्था है, ऑथेंटिक ऑथेंटिक संस्था है, हमारी सारी मेडिसिन जो है वो क्लिनिकली टेस्टेड होती हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सारी इसमें जो हर्ब्स हैं वो प्योर हर्ब्स होती हैं, तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और आज से नहीं, पिछले 12 सालों से ज़्यादा, यानी कि 15-20 सालों से हम मेडिसिन दे रहे हैं, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको जी अंडर डॉक्टर जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर गाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हो। हाँ, ऐसे वैसे हर जगह से लोगे मेडिसिन तो साइड इफेक्ट होते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं देता है। लेकिन ऑथेंटिक मेडिसिन लोगे तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। आयुर्वेदा एलोपैथिक से ज़्यादा बेटर है, यानी कि, ठीक है। तो आप एक बार इनकी पूरी डिटेल्स शेयर करो, देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है इनको, क्या नहीं है, उसके बेसिस पे इनकी डाइट बनानी पड़ेगी, डाइट शेयर करेंगे अलोंग विद सम मेडिसिन, ठीक है। तो वो सब एक बार देखना पड़ेगा। तो एक बार सारी रिपोर्ट्स इनकी इस नंबर पे शेयर करो, मेरी टीम आपको कॉल करेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है।
जी। ओके, तो थैंक यू। हम अगर उनको उनको आपके वहाँ पे ले जाना चाहेंगे तो फिर कौन पहले सा हॉस्पिटल वहाँ सबसे नजदीक पहले होगा पहले उनको? नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको डॉक्टर्स की टीम प्रॉपर गाइड करेगी, ठीक है। पटना आपको नजदीक पड़ेगा, ठीक है। ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके मैम। नाजमा जी, अंजू जी, जागृति जी, भावना जी। हाँ जी, भावना जी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर एक्चुअली मेरे को ओबेसिटी है, मेरा वेट 80 केजी के अराउंड है। 80 kg है। तो मेरे को लास्ट टाइम ये था, डिप्रेशन में चली गई थी मैं। हाँ जी। मेरे को नींद आना कम हो गया था, कम मतलब बिल्कुल माइनर हो गया था। बाकी को बोलिए। भावना, उषा जी आ गया अब। हाँ जी, उषा जी बोलिए। हाँ जी सर। जी बोलिए उषा जी। सर कि मेरे माता जी का पेट में अल्ट्रासाउंड हुआ है तो पानी दिखा रहा है, हाथ पैर सूजा हुआ है। ठीक है, तो कोई और टेस्ट करवाया आपने, किडनी के, हार्ट का या लीवर का? कोई और दिक्कत आई है उनको? हाँ दिक्कत है, कैंसर का दिक्कत है पेट में, लीवर में। लीवर का कैंसर बताया गया है, ठीक है। तो अभी जो आपकी माता है वो घर पे है, किसी हॉस्पिटल में है? जैसे दवा चल रहा है हिम्स से ही, बनारस में है जो राजनारायण सिंह। ओके ओके। कब से ले रहे हो हमसे ट्रीटमेंट? 3 महीने से चल रहा है दवा। तीन। तो हम्म। आपको कभी हॉस्पिटल नहीं बुलाया गया कि हॉस्पिटल एडमिट होकर इलाज लो? ये तो नहीं बताया क्या है, दवा कोई बात दिखा के ले गया था भाई, दिखा उखा के लेके आया है। बस दवा देते हैं लोग, नहीं बताते एडमिट करने कोई बात नहीं जी। इनकी कंडीशन एक बार, ठीक है। बिकॉज कैंसर है तो सिर्फ अकेली दवाइयां खाने से ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट, थेरेपी सब कुछ गाइड किया जाएगा। तो एक बार हमें भी पेशेंट की कंडीशन देखनी पड़ेगी कि उनकी कंडीशन थेरेपी लेने लायक है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एक बार वीडियो कॉल की जाएगी, पेशेंट को देखा जाएगा। फिर फर्दर अगर ट्रीटमेंट लेने के लिए अगर उनको अपने हॉस्पिटल बुलाते हैं तो बड़े सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फिर लखनऊ या मुरादनगर, मेरठ आपको बुलाया जाएगा। तो एक बार हम पेशेंट की कंडीशन देखेंगे वीडियो कॉल पे, फिर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, आप इस नंबर पे जो है डिटेल शेयर कर देना, मेरी टीम आपको कॉल करेगी, ठीक है। चैट बॉक्स भी आप नंबर उठा सकते हो, ठीक ठीक है। है सर। ओके मैम। भावना जी को अनम्यूट। भावना जी आपको अनम्यूट किया जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ जी मैम बोलिए। सर एक्चुअली आई वांट टू नो दैट व्हाट्स द रोल ऑफ ओबेसिटी इन आवर नींद, मतलब नींद प्रॉपर नहीं आती है तो ओबेसिटी का क्या रोल है? जी बिल्कुल। योर एज, आपकी उम्र कितनी है? 27। 27, ठीक है। और कोई शुगर, थायराइड या पीसीओडी की दिक्कत तो नहीं है? नो सर, देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे कि आपको मैंने पहले गाइड किया था, आपने शायद वेबिनार स्टार्टिंग से देखा होगा कि आपका जो है ओबेसिटी है वो किस किस जो है डायरेक्ट कॉज कर सकते हैं आपकी बॉडी को। आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज कर सकती है, आपके डाइजेशन को इम्पेयर कर सकती है, आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। तो जब आप ओबीज होते हो, ठीक है, अगर आपको कोई और दिक्कत नहीं है, कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपका जो है स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। बिकॉज उसमें क्या होता है, आपका हार्मोन लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉर्टिसोल लेवल जो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जब आपका कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है तो आपको जो है स्लीप एपनिया या फिर इंसोम्निया, ये सब दिक्कतें आना हो सकता है। वेट कितना बताया आपने अपना? 80। 80 kg। यानी और हाइट? हाइट इज 5 फुट 4 इंच। आपने अपना बीएमआई कैलकुलेट किया था? यस सर। ओके, कितना आया था? अराउंड 42 या 32 ऐसा कुछ। 32 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओबेसिटी में हो आप, ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हो आप? रेवाड़ी हरियाणा। सो मैम आपकी एज है 27 एंड इज़ द हाई टाइम कि आप एक बार अपनी बॉडी की प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन करवाओ। अगर आपको थायराइड, शुगर, बीपी या कोई और बीमारी नहीं है तो एक बार अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करवाओगे, आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, आपका डाइजेशन सही होगा, और आपकी एज 27 है तो आगे फर्दर आपको कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना आए फर्दर लाइफ में, उससे भी बचने के लिए आपको एक बार बहुत ज़रूरी कि अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करवाओ, ठीक है। एक बार हमारे डिटॉक्स। सेंटर में आओ।
ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आप जो अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करवा के पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। आपने एक वीडियो देखी होगी जो मैंने पहले प्ले करवाई थी, हमारे सेंटर पे 11 दिन में 9 kg वेट कम किया था। ठीक है। कुछ और टेस्टिमोनियल आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो उसमें भी आप देख पाओगे कि क्या क्या हम ट्रीटमेंट करते हैं और कितने रिजल्ट्स आते हैं। तो एक बार हमारे सेंटर में आओ, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपके नियर बाई सेंटर जो भी होगा उस पे आप आ सकते हो, प्रॉपर अपनी डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज ले सकते हो और अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है। सर मेरे को एक ओके। क्वेश्चन पूछना था। हेलो। जी बोलिए बोलिए बोलिए। कि मतलब जैसे कि जब हमें नींद नहीं आती है देन ओबेसिटी का उसमें क्या रोल है? मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया? इन ओबेसिटी से नींद इंसोम्निया हो सकता है। किस वजह से हो सकता है? ओबेसिटी से। आपने सुना नहीं शायद। मैंने आपको बताया कि उससे क्या होता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ठीक है। आपकी नींद हम्म। के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए, आपके दिमाग के लिए जो हार्मोन्स जरूरी होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है। कॉर्टिसोल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इंसोम्निया जो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है। डिक्रीज स्लीप, डिस्टर्ब स्लीप हो सकती है। ठीक है। तो दिस इज द मेन कॉज कि जिसकी वजह से आपका ओबीज हो तो आपका स्लीप साइकिल जो वो डिस्टर्ब रहता है। ठीक है। ये हो सकता है अगर आपको कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या कोई और बीमारी नहीं है तो। ठीक है। ओके। तो अपनी लाइफ में सर ये फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए। ठीक है। डाइट एंड आपसे लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिए और आपको चेंजेस काफी नजर आएंगे। प्राणायाम स्टार्ट करो, योगा प्लस प्राणायाम स्टार्ट करो। ठीक है। सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ बस अराउंड 3 to 4 मंथ ही हुई है। पहले मैं प्रॉपर सो रही थी, मतलब सब चीजें प्रॉपर जा रही थी। किसी तरह का कोई स्ट्रेस या कोई चेंजेस हुए हो आपकी लाइफ में? हाँ जी, शादी हुई है तो सर उसका स्ट्रेस। तो शादी के स्ट्रेस की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। ठीक है। तो वो स्ट्रेस हम्म। मत लो शादी का। ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। ठीक है। तो शादी का स्ट्रेस मत लो। ठीक है। उसको एंजॉय करो और स्ट्रेस कम लो। ठीक है। स्ट्रेस कम सर। कैसे लेना है मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। योगा स्टार्ट करो। ठीक है। प्राणायाम स्टार्ट हम्म। करो। डेली बेसिस पे सूर्य नमस्कार स्टार्ट करो। अगर डेली बेसिस पे आप 20 भी सूर्य नमस्कार करते हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ठीक है। आपके जो प्राणायाम अगर आप करते हो तो आपका मेंटल पीस रहता है, स्ट्रेस कम रहेगा। ठीक है। तो ये आप स्टार्ट करो। ठीक है। ओके सर, बॉडी मतलब पूरी थकी थकी रहती है। वो ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट हैं। ठीक है। वो रहेंगे, लिथार्जी रहना, वीकनेस रहना, थकी थकी बॉडी रहना, नींद नहीं आना, डाइजेशन इम्पेयर होना, भूख ज़्यादा लगना, ये सब जो है ओबेसिटी के जो है साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। ठीक है। एक बार ओके। आपको प्रॉपर जो है डिटॉक्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इन फ्यूचर अगर आपने कंसीव भी करना होगा तो इट्स बेटर कि एक बार अपना बॉडी वेट कम करो, एक बार बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करो, ताकि आगे चल के आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें सर? अभी समझाया ना, आप पूरी बात सुन नहीं रहे हो। पंचकर्मा थेरेपी से, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। आप इस नंबर पे एक बार कॉल कीजिए, डिटेल में आपको पूरी टीम जो है, डॉक्टर की टीम है, वो आपको कॉल करेगी। ठीक है। डिटेल में पूरा आपको प्रोसेस समझाएगी, क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। फिर फर्दर आपको सही लगता है तो एक बार हमारे सेंटर पे आओ, प्रॉपर से अपनी थेरेपीज करवाओ। ठीक है। इस नंबर पे आप ठीक है। कॉन्टैक्ट करना। ओके मैम, थैंक यू। ओके। स्लाइड्स चलाना, इनको वो कर दो, पहले इनको म्यूट कर दो ना। तो जैसे कि अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। ठीक है। डाइट कैसे इंक्रीज अपनी इंप्रूव कर सकते हो, पंचकर्मा में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करना, नेक्स्ट। आपने अपने डाइट में या अपनी डेली लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, वो क्या करने हैं। आपने अपने डेली बेसिस पे 5 या मोर सर्विंग्स डेली ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि 5 या 5 से ज्यादा आपने फ्रूट्स या वेजिटेबल अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। ठीक है। रो, कच्चे। ठीक है। 2 आवर्स का आपने स्क्रीन टाइम डेली बेसिस पे, आप डेली बेसिस पे जितना स्क्रीन टाइम यूज करते हो उसमें से 2 आवर्स कट करने हैं। मान लो आप पूरे दिन में 8 घंटे स्क्रीन टाइम यूज करते हो तो इधर योर मोबाइल फोन, सेल फोन, स्क्रीन या टीवी, उसमें से 2 घंटे कम करने हैं। 1 घंटे की आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। योगा एक्सरसाइज जो भी होता है वो आपने 1 घंटा करना है। और साथ ही साथ जीरो शुगरी ड्रिंक्स, यानी कि आपके जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या जो भी आप शुगर इनटेक कर रहे हो वो कम करना है। नेक्स्ट।
इसके साथ साथ हम पंचकर्मा करते हैं। और पंचकर्मा की क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने पहले एक वीडियो दिखाई थी, मेदांता हॉस्पिटल के जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेश त्रिहान जी, उन्होंने बताया कि अगर आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है या फिर फर्दर आपको अपनी लंबी आयु जीनी है, तो उसमें पंचकर्मा का कितना इंपॉर्टेंस है। तो एक बार इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। What about the first group of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर में कई सारी चीजें हो रही है। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं, प्लेटलेट्स अपने बेटे के प्लेटलेट्स। तो क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो देखा आपने, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमें 100 साल जीना तो हमें क्या करना है। तो इनका जवाब था कि आप हर साल में एक बार अपना पंचकर्मा करवाओ। उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, आप बीमारियों से दूर रहोगे। अब पंचकर्मा में हम क्या क्या करते हैं, पंचकर्मा में अलग अलग तरह की थेरेपीज होती हैं, जिसमें बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शोधन किया जाता है, जिसमें बमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्तमोक्षण, ये सब रहता है। अब ओबेसिटी में हम क्या करते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख पाओगे, हम उद्घर्षण करते हैं, यानी कि ड्राई हर्ब से आपकी बॉडी की मसाज की जाती है, जिससे क्या होता है, आपके जो है फैट एक्यूमुलेशन जो होती है, वो लाइपोलिसिस जो है वो स्टार्ट होता है और आपका जो फैट जो डिजोल्व होता है। उसके साथ साथ हमारे पास एक थेरेपी होती है हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, यानी कि अबगा भी उसे बोलते हैं, वो हम करते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है, और आपका जो फैट जो है डिपोजिशन वो कम होती है। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड करना। थेरेपीज के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं डाइट। नेक्स्ट करना। डाइट पे हमारी डाइट क्या रहती है, नेक्स्ट, डीआईपी डाइट। अब डीआईपी डाइट क्या होती है, उसमें हम क्या करते हैं, सीजनल फ्रूट या सैलड इंक्लूड होता है, और उसके साथ साथ हमारा प्लेट 1 और प्लेट 2 डाइट होती है, जिसमें प्लेट 1 में हमारा फ्रूट्स एंड सैलड होता है, ठीक है, और प्लेट 2 में आप जो नॉर्मल सादा खाना खाते हो वो इंक्लूड कर सकते हो, या फिर हमारा जो पॉजिटिव अनाज होता है यानी कि मिलेट्स, वो इंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पाओगे, ठीक है, कि क्या क्या कौन कौन से मंथ में कौन कौन सा फ्रूट सीजनल है, आप क्या क्या खा सकते हो। तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब मिलेट्स, जैसे मैंने बताया मिलेट्स, तो मिलेट्स जो होते हैं यानी कि आपका अनाज जो होता है वो 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव, ठीक है। जो हम नॉर्मली खाना खाते हैं अनाज, जैसे कि आटा, चावल, वो सब नेगेटिव मिलेट्स में आते हैं, यानी कि उनमें फाइबर कंटेंट लेस होता है और डाइजेस्ट करने को हार्ड, वो जो है हार्ड होते हैं, मतलब डाइजेस्ट प्रॉपर से नहीं हो पाते। न्यूट्रल मिलेट्स में जो होता है, जैसे आपका मक्की, ज्वार, ये सब होगा, ये आते हैं। उनमें फाइबर परसेंट जो होता है वो 3 से 6% होता है, और बॉडी को ना वो फायदा करते हैं ना नुकसान करते हैं। और जो पॉजिटिव मिलेट्स आते हैं, ठीक है, उसमें फाइबर कंटेंट जो होता है, ठीक है, वो 10 से 12% होता है, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं और आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट्स देते हैं। नेक्स्ट, अब मिलेट्स की हम बात करते हैं, तो मिलेट्स में क्या क्या होता है, मिलेट्स में आते हैं फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, ब्राउन टॉप और लिटल, जिसे कंगनी, सांबा, कोदरा, हरी कंगनी या कुटकी भी कहा जाता है। तो ये मिलेट्स जो होते हैं, अगर आप ये कंज्यूम करोगे तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको आते हैं। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट करते जाओ। तो मैंने जब ये आपको समझा दिया कि आपने क्या क्या करना है, सुबह उठने के बाद शाम तक आपने, सुबह जो उठते ही आपने गर्म पानी का गिलास पीना है उकड़ू आसन में बैठ के खाली पेट। उसके बाद आपने जो है ब्रेकफास्ट में प्लेट 1 प्लेट 2 डीआईपी डाइट जो हमारी होती है, फ्रूट जिसमें इंक्लूड करने हैं, प्लेट 2 में आप नॉर्मल सादा खाना खा सकते हो। और शाम को आपने सनसेट से पहले यानी सूर्य डूबने से पहले खाना खाना है, और उसके बाद कुछ नहीं खाना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आपने लाफ्टर क्वीन यानी कि भारती को देखा होगा। नेक्स्ट, उनका आपको देखा होगा, वो हमारे सेंटर पे आए थे अपनी मम्मी का इलाज करवाने। उनकी मम्मी को किडनी की दिक्कत थी, जो अराउंड 2 महीने हमारे पास हॉस्पिटल मुरादनगर मेरठ में रहे थे, एडमिट हुए थे। और इसी दौरान हम उन्होंने जो है अपना जो है, भारती जी ने वहाँ पे अपनी थेरेपीज करवाई, साथ ही साथ डाइट फॉलो किया, और जिससे उनका वजन जो है अराउंड 1 मंथ में 19 kg वेट उन्होंने हमारे पास कम किया। तो एक पॉडकास्ट में आचार्य जी उनके साथ थे, तो उनसे उन्होंने पूछा भी था, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी हमारी वीडियोस के साथ साथ उन्होंने अपना वजन कम किया था। तो एक बार ये पॉडकास्ट देखते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, सच्ची सच्ची आपके वजन घटाने में कितना योगदान है? मैं सच्ची बोलूं, मैंने इनके बहुत सारे वीडियो देखे थे,
और मैं अब मतलब मोस्टली इतना तो 8 तो बजते ही नहीं मेरे और हर्ष के खाने में, मोस्टली 7 सवा 7 हमारा खाना हो जाता है, जो कि आचार्य जी के हिसाब से अभी गलत है। मतलब सूरज डूबने से पहले पहले आप खाना खा लो। बट फिर भी बहुत अच्छा है, आप इतना भी करने लगे, बहुत बड़ी बात है। तो मैं सारे देश को बोलना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि कोई भी दवाई आप खा रहे हो, कुछ नहीं करना, आप उस दवाई को पहले गूगल पे नाम डालो उसका और लिखो साइड इफेक्ट ऑफ दिस। आप हैरान हो जाओगे, आप दवाई से उल्टा बीमार होने वाली है। शुगर की गोली किडनी खराब करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है। बीपी की गोली किडनी खराब करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है। तो ऐसा कुछ नहीं करो जिसके साइड इफेक्ट हो। ठीक है, तो देखा आपने कि हमारे पास ये थेरेपीज अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे, और इस दौरान इन्होंने अलग अलग तरह की थेरेपीज की, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिससे इन्होंने 1 मंथ में 19 kg वेट कम किया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। ठीक है, बट ऑफ कोर्स सारे मैं दिखा नहीं पाऊंगा, और साथ साथ क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो कुछ एक क्वेश्चंस लेते हैं, बिकॉज सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है। तो जिन जिन के क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, साथ में आपके जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड सेंड कर सकते हो। मेरी टीम जो है आपको कांटेक्ट करेगी, आपके साथ प्रॉपर कंसल्टेशन की जाएगी, फिर फर्दर जो है जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो ट्रीटमेंट गाइड किया जाएगा। कुछ एक क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसके बाद वेबिनार को क्लोज करते हैं। जागृति जी, भावना जी, भावना जी से तो बात होगी। केशव जी, हाँ जी, हेलो सर। जागृति जी बात कर रहे हो? जी मैं उनके मतलब हस्बैंड है जी जी सर। हाँ, पूछिए सर, आवाज नहीं आ रही इनकी। क्या करते हैं सर, मुझे हाँ तीन जी चार सर, साल आपकी से आवाज नहीं आ रही थी, सर दोबारा मैं कभी बोलिए। यहाँ पीठ में ऐसे सर आपकी आवाज नहीं आ रही ना, कट कट के आ रही है। किसी और पेशेंट को ले लो फिर। रमेश जी, केशव जी। हेलो। जी। हेलो हाँ सर, सर। नमस्ते। सर मैं केशव केव हाँ से जी बोल रही हूँ केशव जी, फोन से। बोलिए। सर ऐसा मेरा नाम प्रवीण है और जी जी। मेरी एज है 52। सर मुझे हम्म। एक्चुअली ओबेसिटी से नहीं पूछना क्योंकि मेरा वेट मेंटेन है 65 kg। मेरी हाइट है 6 फीट 8 इंच। ओ ओके, सॉरी 5 फीट 8 इंच 5'8" है। कोई बात नहीं है। तो सर मेरी प्रॉब्लम है गॉल स्टोन की। कॉल स्टोन्स की, ठीक है। एक्चुअली 1 ईयर अगो मुझे ये डायग्नोज हुआ था। 19 mm का गोल स्टोन है मेरे को। तो डॉक्टर ने बोला था रिमूव करने के लिए गॉल ब्लैडर। जी। तो बट मैं करवाना नहीं चाहती। टचवुड अभी कोई पेन नहीं है, लेकिन समटाइम्स आई फील कि समथिंग इज देयर इन राइट साइड। रात को ओके, सोते हुए पता चलता है मुझे, जैसे बच्चे छोटे हैं मेरे, वो पैर वैर रख देते हैं तो पता चलता है, तो हल्का हल्का पेन सा होता है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाता है अपने आप ही। कोई बात नहीं। तो आपने सर क्या, क्या जी, अभी भी स्टोन का साइज वो 19 mm ही है? सर मैंने दोबारा चेक नहीं करवाया एक्चुअली। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। एक बार दोबारा रिपीट चेक करवाओ, बिकॉज देखना पड़ेगा, मल्टीपल स्टोन्स हैं। ठीक है, स्टोन का साइज कम हुआ, ज्यादा हुआ, या एक कोई वो ही है। सीधी, एक ही है, कोई एक। ऑब्स्ट्रक्शन तो कॉज कर रहा, वो सब एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, जी हमारे पास जो 22 22 24 24 के स्टोन जो गोल्ड ब्लैडर स्टोन, वो भी पेशेंट जो उनको रिलीफ मिला, उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी है। जी तो एक बार अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करवाओ। एक घर में भी आपने शायद वीडियो देखी होगी, ठीक है, जिसमें आचार्य जी ने गाइड किया कि एप्पल सीडर विनेगर से 7 days 8 days का होता है, वो आपने पूरा कंप्लीट करना होता है, इससे आपके पूरा लीवर का डिटॉक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसमें भी काफी पेशेंट के गोल्ड ब्लैडर स्टोन का साइज कम हुआ है। तो एक बार आप ना मुझे या फिर इस नंबर पे ना कांटेक्ट करना। वो जी 7 या 8 डेज का घर पे जो प्रोसेस होता है एप्पल सीडर विनेगर के साथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल वाला, ठीक है, वो आपको पूरा प्रॉपर गाइड किया जाएगा, कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो आप घर जी पे भी उसको फॉलो कर सकते हो। अलोंग विद दैट कुछ एक मेडिसिन होती हैं हमारी, ठीक है, जिसमें डिटॉक्स गाल सिरप है, ठीक है, लीवर के लिए एक टैबलेट है, वो सब इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 3 महीने तक आप ये प्रोसेस करोगे अलोंग विद द मेडिसिन। 3 महीने बाद, एक तो अभी आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले और ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, फिर 3 महीने बाद रिपीट करवाओगे, फिर इसमें देखते जी हैं कितने चेंजेस आते हैं। ठीक है, ठीक है सर। मेरे इधर एक एक्चुअली आपका है शुद्धि का है एक सेंटर है। तो क्या जी। वहां जाके भी, जैसे मैंने आचार्य जी से सुना था कि फ्री ऑफ लास्ट, कॉस्ट होता है वहां पर, 1 हफ्ते के लिए आपको दी जाती है। तो सर एक वो हफ्ते क्या? का दिया जाता है, एक पैकेज दिया जाता है, ठीक है, जी डिटॉक्सिफिकेशन
का, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, नियर बाय जो भी सेंटर वहाँ पे ओपीडी में विजिट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, सर। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, रमेश जी। जी नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी, बोलिए। सर एक हमारे पड़ोस में हमारे रह रहे भाई साहब, हाँ जी, उनका उनके लीवर में सिस्ट है। लीवर में सिस्ट है, ठीक है। और एक उनके छोटे भाई हैं, उनके लीवर में सूजन रहती है अधिकतर। दोनों को लीवर की दिक्कत है। जो लीवर का जी सिस्ट है, फर्दर कोई जांच तो नहीं करवाई कि नॉर्मल सिस्ट है या? जी जी, हाँ जांच कराई थी सर, 2 बार जांच करा चुके हैं, 2-3 बार अल्ट्रासाउंड भी करा चुके हैं। ठीक है। तो तो सिस्ट का साइज वगैरह कुछ पता हुआ कितना बड़ा सिस्ट है? शायद कोई बात, कोई बात नहीं। 19 का है कुछ। 19 mm का है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। वो सिस्ट है, वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल है, कोई कैंसरस तो नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपके दूसरे पेशेंट है जिनको लीवर में सूजन है, उनका भी देखना पड़ेगा। एक बार इनकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, बिकॉज लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास अपनी कैपेसिटी होती है खुद को ठीक करने की, यानी कि रेजुविनेट करने की। बट उसको वैसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है ताकि वो खुद को हील कर सके, ठीक कर सके। तो वही हाँ वो एनवायरनमेंट सर, देने के लिए वो थोड़ा ना अपने आप से कभी कभी 2-3 महीने 2-4 महीने सही होते हैं, कोई सूजन नहीं रहती। दाई साइड पे पसली के नीचे उनके हल्का सा दुखन रहती है अगर दवाएं कभी तो। और कभी कभी 2-2-3 महीने बिल्कुल कितना भी दवाएं कितना भी कुछ करें बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। वही बात है कि दिक्कत तो है लीवर में, लेकिन आप जो पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो उसकी वजह से वो दिक्कत दबी पड़ रही है। वो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो इसके लिए जी जरूरी जी है कि एक बार प्रॉपर बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करवाओ, लीवर की डिटॉक्स करवाओ, ठीक है। प्रॉपर अपना डाइट लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, और प्रॉपर से जो भी आपकी कंडीशन है, एक बार आप इस नंबर पे पूरी डिटेल्स जो भी आपके पेशेंट हैं दोनों की अलोंग विद द जी रिपोर्ट शेयर करो। मेरी टीम आपको कॉल करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी प्रॉपर पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा या नियर बाय हॉस्पिटल होगा वहाँ के लिए आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। जी जी, इस थैंक्स। नंबर पे आप सारी रिपोर्ट्स वगैरह भेज देना। जी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके। जागृति जी, मधु जी, अमित जी। ये हाँ जी, हेलो जागृति सर। जी, जागृति जी बोलिए। सर आपकी ना शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम, आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। अच्छा सर, अभी आ रही है क्या यहाँ से? बाहर तो अब हूँ। आ रही है, बोलिए हेलो बोलिए। सर। जी बोलिए। हाँ सर, मुझे गैस्ट्रिक की समस्या है सर, मुझे 3-4 साल से। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और है, ठीक है। प्रॉपरली पाचन नहीं हो पाता है सर, गैस हमेशा चढ़ जाता है, सिर में दर्द वगैरह जिससे कारण होता है, गैस हमेशा ऊपर चढ़ती है। बहुत परेशानी ठीक, होती है सर, पूरे शरीर में, सिर में और ज्यादा पीठ में ज्यादा दर्द होता है सर, कभी सीने में भी दर्द होता है। ठीक और है, भोजन समय से पचता नहीं है सर, भूख भी नहीं लगती है ठीक है। सर। आपका जो है डाइजेशन जो जी है सर, ठीक जो भी खाते पीते हैं शरीर में कुछ है। लगता ही नहीं है सर। टेस्ट आपने करवाई, लीवर की जांच वगैरह कुछ करवाई? लीवर ठीक है, फैटी लीवर वगैरह तो? नहीं सर, जांच तो नहीं कराएंगे। कोई बात नहीं, अगर आपके लिए पॉसिबल होगा तो एक तो लीवर फंक्शन टेस्ट अलोंग विद द अल्ट्रासाउंड एक बार करवा लेना। बिकॉज जिस तरह से आप दिक्कत बता रहे हो, आपका लीवर जो है प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर रहा होगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, जी ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो रखा है। तो एक बार आप जांच करवा जी लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। अगर आपके लिए जी पॉसिबल हुआ तो हमारे पास सेंटर में आके अपनी डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हो। अगर नहीं आ सकते हो तो घर पे ही आपको अलोंग विद सम मेडिसिन डाइट आपकी चेंज की जाएगी, उससे भी अपना घर पे ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप जांच करवा सकते हो, ठीक है, तो इस नंबर पे रिपोर्ट शेयर कर देना, या फिर एक बार इस नंबर पे डिटेल में आप बात कर लीजिए। जो भी पॉसिबल जांचें होंगी वो करवाएंगे, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, जी एक बार वीडियो कॉल आ जाएगी डॉक्टर की तरफ से, ठीक है। जी ठीक है सर सर। जी। अमित जी। थैंक यू सर। हाँ सर। हाँ जी, हेलो। अमित जी। हाँ सर, असल में मेरे को क्या है, मैं बीच में गया था, अपोलो भी दिखाया था लखनऊ में। हमारे सेंटर तो में आए? नहीं नहीं, आपके सेंटर नहीं गया था फिर। वो तो फर्स्ट टाइम मैं बीच में पता भी किया था। असल जी, में हमको प्रॉब्लम फिशर की है। किस और चीज़? ये फिशर फिशर। फीसर, ठीक है। हाँ हाँ। और बीच में L5S1 नस की भी प्रॉब्लम थी, उसमें कंप्रेसर मतलब आ रहा था। ओके। तो मैंने आयुर्वेदिक मतलब यहाँ रीवा में, मैंने मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
जी रीवा में मैंने आयुर्वेदिक में बहुत मतलब दिखाया, कुछ तो आराम मिला, लेकिन प्रॉपर आराम मेरे को उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। मतलब ठीक सुबह है। मेरे को क्या होता है, पेट साफ करने, पेट जब फ्रेश होने जाता हूँ तो कभी काल ब्लीडिंग होती है, मतलब स्टोन होने के बाद, और कभी काल ब्राउन कलर का, मतलब जैसे वो होता है, क्या कहते हैं, कप टाइप का, उस टाइप का होता है। ठीक है। कोई बात नहीं सर। देखिए, तो फिशर की दिक्कत के लिए प्लस आपने कोई जांच करवाई थी, आपकी आंतों में कोई छाला वगैरह तो नहीं था? नहीं, मैंने नहीं कराई, किसी ने ओ, लिखा ही नहीं, ठीक है। कोई यहाँ आप भी आयरन नहीं। सप्लीमेंट वगैरह तो नहीं लेते हो? नहीं नहीं। ठीक है। ओके सर, पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका जो स्टूल है, मोशन है, उसमें डार्क रेडिश कोई कलर आ रहा है, ठीक है, तो आपकी कोई आंतों में कोई ऐसा वैसा छाला या जख्म ना हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, जिसकी वजह से वो दिक्कत आ रही है। कई बार क्या होता है, आपको पाइल्स की दिक्कत हो, ठीक है, या फिशर की हम्म, दिक्कत, तो भी आपका जो ब्लड वहां से आ सकता है, ठीक है। तो एक बार वो नहीं देखना फिर पड़ेगा। लखनऊ से आप कहाँ से हो? मैं हूँ सतना मध्य प्रदेश से, लेकिन लखनऊ में भी मेरा टाउन है, मतलब घर है, मैं लखनऊ दिखा सकता हूँ। हमारा सेंटर है लखनऊ में, ठीक है। वहाँ पे हाँ। फिशर के लिए भी ट्रीटमेंट है, ठीक है। क्षार सूत्र एक थेरेपी होती है जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। हम्म। और उसके साथ साथ बाकी की आपकी जो दिक्कत आ रही है उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार ठीक है। लखनऊ हमारे सेंटर में विजिट करो, ठीक है। अभी जो भी आपकी जांचें आपने करवाई हैं वो एक बार इस नंबर पे शेयर करो। कुछ मैंने रिक्वायर्ड। जांच ही नहीं कराई, सिर्फ दिखाया है, लेकिन उन्होंने कोई जांच नहीं कराई। उन्होंने सिर्फ मेरी एक जांच कराई थी, मतलब पेट की उन्होंने जांच की थी, लीवर प्लस किडनी की, बाकी उन्होंने कोई जांच नहीं की। कोई बात नहीं। आप इस नंबर पे एक बार डिटेल शेयर करो अपनी, ठीक है। जी। कुछ एक जांचों की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे डॉक्टर जो आपको गाइड कर देंगे, फिर उसके बाद हम्म। एक बार लखनऊ जाओ। कौन से दिन जाना है, ठीक है, वो आपको गाइड कर दिया जाएगा, फिर आप उस दिन एक बार जी वहां पे जाके विजिट करो, जी। ठीक है। हाँ ओके, जी। थैंक यू सर। ओके। ओके सर, थैंक यू। गुनीत जी। हाँ जी, गुनीत जी। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ जी, मेरी एज 30 है और एज मेरा मतलब वेट मेरा 75 kg आ रहा है अभी। मेरा जी। अभी 3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था। किस चीज? बच्चेदानी में गांठ थी, ओके। तो उन्होंने गांठ ही रिमूव करी है, बच्चेदानी तो नहीं रिमूव करी। जी। उसके बाद से मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले मतलब ऑपरेशन के टाइम मेरा 62 था और अब 75 है। ठीक है। बस ये शायद दो आपने, तीन महीने हाँ, वेबिनार देखा होगा तो उसमें एक मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी जिसमें लिखा था कि आपका जो फार्माकोलॉजिकल यानी कि कुछ आपकी दवाइयां चली हैं उसकी वजह से भी, या फिर सर्जिकल यानी कि कोई आपका ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से भी, पोस्ट ऑप यानी कि पोस्ट सर्जरी जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस में ओबेसिटी यानी कि आपका वजन वेट गेन होना भी एक कॉम्प्लिकेशंस आता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि ठीक है। आपकी उस वेट गेन हो रहा है, प्लस आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होगा, ठीक है, बिकॉज आपका देखो ना, पीरियड्स भी उसके बाद ना 2 दिन ही हो रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से खुल के भी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रखा है, ठीक है। तो इन सब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कैलकुलेट करके आपके वेट गेन पे भी इम्पैक्ट करता है। तो एक तो वह आपका जो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस को हमने ठीक करना है। एक बार बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है, हम्म। क्लिनजिंग करेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ एक ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करेंगे, आपकी डाइट सुधारेंगे। तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाएगा, पीरियड्स भी आपके ठीक नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको जो वेट गेन हो रहा है उसको भी हम कम करेंगे। कहाँ से बात कर रहे हो आप? ठीक है। मैं दिल्ली से। दिल्ली से बात करो। दिल्ली में हमारे काफी सेंटर है, वहां पे जाके एक बार विजिट कर सकते हो, ठीक है। आप इस नंबर पे अपनी मैं रिपोर्ट शेयर, द्वारका रहती हूँ, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि कहाँ पे मतलब जा सकती हूँ मैं। इस नंबर पे इस नंबर पे सेंड करो अपनी डिटेल। मेरी टीम आपको जो भी नियर बाय आपको सेंटर होगा वहां पे गाइड कर देंगे। वैसे द्वारका में हमारा सेंटर है, एड्रेस वगैरह आपको पूरा प्रॉपर टीम सेंड कर देगी, ठीक है। ठीक है। और अभी मेरे को ना 2 दिन से मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ था लेफ्ट साइड वाली, बाथरूम अटक गया था तो एकदम मतलब डॉक्टर कह रहे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाथरूम अटक गया और स्कैन करा उन्होंने तो लेफ्ट साइड में था, और अब मेरे को बाथरूम फिर बीच बीच में अटक रहा है अभी 4-5 दिन से। और अब राइट जी। साइड में दर्द हो रहा है और नीचे मतलब नीचे वाली जगह भी आ, मतलब जैसे नलों वाली जगह भी ठीक है। दर्द हो कोई रहा बात है। नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। जो आपका जो यूरिन है अगर वो रुक रहा है,
तो किस वजह से रुक रहा है, कोई यूरिनरी स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो गांठ वगैरह तो नहीं बनी पड़ी है, वो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक एक बार है। हमारे सेंटर में आओ, हम देखते हैं आपकी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है उसमें देखते हैं, फिर आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, ठीक है। ठीक है, इस नंबर पे जो आपने मुझे भेजा है हाँ मैं जी, उसको मतलब अपनी इस रिपोर्ट नंबर भेज पे दूँ? जी, इस नंबर पे रिपोर्ट प्लस 1 मिनट की ऑडियो में आपकी क्या दिक्कत है वो सब भेज दीजिएगा, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। जी मैम, थैंक यू। तो अभी काफी पेशेंट्स हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सभी का क्वेश्चन का आंसर देना है, सभी से बात करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आज हमने ओबेसिटी पे बात की, ठीक है, किस वजह से होती है, किस किस तरह की ओबेसिटीज होती हैं, क्या उसका सॉल्यूशन है, कुछ एक टेस्टिमोनियल्स भी देखें, ठीक है। उसके साथ साथ हमने जो है ट्रीटमेंट पे बात की कि पंचकर्मस में कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इन सब पे जो है प्रॉपर से अगर आप कुछ सीख पाए और कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है, या फिर जो अभी बच गए हैं जो बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी रिपोर्ट शेयर करो अलोंग विद योर 1 मिनट ऑडियो, जिसमें आपकी डिटेल शेयर की हो, आपको क्या दिक्कत है, किस तरह की दिक्कत है। मेरी टीम आपको डॉक्टर से अलाइन करेगी, उनकी आपको कॉल आएगी, फिर जो भी आपकी दिक्कत होगी उसके अनुसार आपको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, चैट बॉक्स में भी ये नंबर आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और फर्दर जो है हमारे पूरे इंडिया में जो है 7 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जिसमें मुरादनगर मेरठ हमारे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मानेसर में हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, कुरुक्षेत्र में हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, लखनऊ में हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ में हमारा डेरा बस्सी में और पंचकुला में बड़ा हॉस्पिटल है, और साथ में नवी मुंबई में बड़ा हॉस्पिटल है। इनके अलावा पूरे इंडिया में हमारे 52 हॉस्पिटल्स हैं, और इसके साथ साथ 26 डे केयर सेंटर और 45 क्लिनिक हैं। तो आपका जो भी नियर बाय सेंटर्स हैं वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, जो नंबर दिया गया उस पर कॉन्टैक्ट करो, अपनी डिटेल शेयर करो, और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी आगे फ्यूचर में भी हमारे इस तरह से वेबिनार्स होते रहते हैं, अलग अलग बीमारियों पे, अलग अलग डिजीजेस पे हम बात करते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको देते हैं। तो आप ऐसे ही वेबिनार्स पे जुड़े रहिए और देखते रहिए, मेरी टीम आपको गाइड करती रहेगी, आपको जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।